तमाम जानकारी के लिए अगले बुलेटिन में फिर आपसे सर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, एक अहम खबर है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की RDSS योजना 5,200 करोड़ रुपए जम्मू और कश्मीर संभागों में वितरित, और दोनों संभागों के बीच लगभग समान रूप से वितरित बिजली का वितरण प्रभावित न हो, इसलिए योजना RDSS 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा। तो यह भी एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की RDSS योजना का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें 5,200 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर संभागों में, यानी कि जम्मू संभाग में और कश्मीर संभाग, दोनों संभागों के बीच लगभग समान रूप से वितरित जो बिजली का वितरण है वो किसी तरह से प्रभावित न हो। जम्मू से समीर हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये जो RDSS है, इसके तहत ये जो पैसे का ये जो आंकड़ा है 5,200 करोड़ रुपए का ये जम्मू कश्मीर के लिए, ये पूरी और इसकी डिटेल क्या है और ये कब तक जमीन पर उतर आएगा? देखिए, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो कि बहुत बड़ी स्कीम है और PDD जो पावर डिपार्टमेंट या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए चलाई जाती है, उसके तहत जम्मू कश्मीर UT को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने तकरीबन 5,200 करोड़ रुपया इस स्कीम ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जम्मू कश्मीर UT में इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिलीज किया है, जो कि 3 साल तक ये स्कीम चलती रहेगी। और इस स्कीम के तहत होगा क्या, मैं आपको बता दूं, इस स्कीम के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो बिजली के हैं, जैसे पावर स्टेशन हैं, ग्रिड्स हैं, पोल्स हैं, उनको रिवैम्प किया जाएगा, उनको और मजबूत किया जाएगा, उनको और जो है जैसे ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी और ज्यादा वहां पे मजबूती की जाएगी, उनको ठीक किया जाएगा जहां जहां खराब है, चाहे वो 33 kV है, 11 kV है, या जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको, जो ग्रिड्स हैं, जो पावर स्टेशन हैं, उनको उनकी मरम्मत की जाएगी, जो खराब पड़े हैं, जो खस्ता हैं, या नए ग्रिड स्टेशन बनाए जाएंगे। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, जो अंडरग्राउंड केबलिंग है वो की जाएगी। देखिए, जो मेन फोकस है गवर्नमेंट का वो ये है, PDD डिपार्टमेंट का कि जो पावर लॉसेस होती हैं वो कम की जाए, उनको खत्म किया जाए। जो पावर लॉसेस होती हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के लिए रहा है, PDD डिपार्टमेंट के लिए रहा है जम्मू कश्मीर में। उस चीज को खत्म करने के लिए, ये जीरो लेवल पर लाने के लिए पावर लॉसेस को, जो अंडरग्राउंड केबलिंग है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस किया जाएगा। जिस तरह मैंने कहा, पोल्स हैं, बिजली के हैं, पावर ग्रिड्स हैं, उनकी रिवैम्पेशन की जाएगी। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है PDD का, उसको बहुत ज्यादा और मजबूत किया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो बिजली की खपत होती है, जैसे बिजली की जो फराहमी होती है, समर में आप देखिए जम्मू में और विंटर में आप देखिए कश्मीर में हमेशा पावर शॉर्टेज रहती है। उस पावर शॉर्टेज क्यों रहती है? इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि पावर लॉसेज होते हैं। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर का, वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जो नई प्रोजेक्ट भी बने हैं, देखिए पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत ज्यादा मजबूती भी आई है, लेकिन उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए और ज्यादा इसमें PDD वसी जाल फैलाने के लिए सरकार अब कमरबंद है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है उसके तहत 5,200 करोड़ रुपया जब मुख्तस करेगी, जब रिलीज कर रही है 3 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में PDD जो डिपार्टमेंट है या PDD का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें कितना मजबूती आएगी। बिल्कुल मजबूती आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो परेशानियां होती थी, जैसा आपने बताया कि अलग अलग मौसम में, नामुसाद हालात में, जब ट्रांसफार्मर की दिक्कत आती थी, लाइनिंग की दिक्कत आती थी, वो तमाम मसले इससे हल हो सकते हैं। खबर अच्छी है, बड़ी खबर है, लेकिन जब ये काम हो जाएगा तब शायद इसका एक और बेहतर रूप देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका समीर इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।